जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे, जिसमें आपका सिलेबस जो है, कोर्स टाइटल आपका सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री है। आपको हर एक रिवीजन क्लास जो है 2 क्लास में कराई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की हमने आपको बताया हुआ है, जिसकी फर्स्ट क्लास ये है। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता होना चाहिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा। जो भी क्लासेस यहाँ कराई जाती हैं उसका जो है पीडीएफ नोट्स आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, दिए गए नोट्स से आप रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और साथ ही साथ कमेंट करके कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टेलीग्राम चैनल के विषय में हमने बताया, साथ ही साथ आपको हिस्ट्री पेपर सेकंड के यह जो पूरा सिलेबस है, अगर आपको हर एक चैप्टर ध्यान से पढ़ना है, आपके पास समय है, अभी थोड़ा लेट है आपके एग्ज़ाम्स, तो आप देख सकते हैं पूरा हर एक क्लास लगभग 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोज़ में आपके कवर कर दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसके पीडीएफ नोट्स आपको जो है अवेलेबल हैं। आगे देखेंगे हम हमारा पहला प्रश्न है, सल्तनत काल में उलेमा वर्ग की क्या स्थिति थी। उलेमा वर्ग क्या होता है? उलेमा वर्ग का धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव जो है सल्तनत युग में आद्योपांत छाया रहा, और यह बहुत ही प्रभावशाली वर्ग था और प्रशासन पर उसका ज़बरदस्त प्रभाव था। न्याय और धर्म के ऊंचे पदों पर नियुक्त होने के साथ साथ ये बहुत कुछ प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण और संचालन भी करते थे। ये जो उलेमा वर्ग के लोग थे, इनका सल्तनत काल में पूरे धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव रहा था, और यह जो है न्याय और धर्म के ऊंचे पदों पर भी थे, इसलिए इनका एक प्रकार से प्रभाव अधिक रहा। और यह साथ ही साथ प्रभाव तो डाले ही, और प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण करने में भी इन्होंने साथ दिया, और साथ ही साथ संचालन में भी इनका अहम योगदान रहा। अगला हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, सल्तनत युग में अमीर के बारे में संक्षेप में बताइए। अमीर अर्थात कौन होते थे? मलिकों के बाद अमीरों का पद होता था। अमीरों का प्रभाव जो है सल्तनत युग में असीमित था। वे समृद्ध और संपन्न थे। प्रायः अमीर शब्द का प्रयोग जो है सभी सैनिक अधिकारियों तथा सिविल अधिकारियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो सैनिक अधिकारी हैं और सिविल अधिकारी हैं, इन सभी के लिए अमीर शब्द का प्रयोग जो है वह किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली के सुल्तानों का पथ प्रदर्शक किसे कहा गया? उलेमा जो है, उलेमा वर्ग के जो लोग थे उन्हें ही दिल्ली के सुल्तानों का पथ प्रदर्शक कहा गया था। अगला प्रश्न हमारा, सल्तनत काल में दासों की क्या स्थिति थी? मध्ययुगीन भारत में दास प्रथा का बहुत जोर था। हिंदू समाज एवं मुस्लिम समाज दोनों में धनवान व्यक्तियों के यहाँ दास दासियाँ रहते थे। दास दासियों को रखने की मुख्य वजह यह थी कि धनवान लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समय भोग विलास में बीतता था, अर्थात सभी कार्य जो कौन करते थे? दास दासियाँ करती थी, और वह अधिक से अधिक समय जो है भोग विलास में अपना व्यतीत कर पाते थे, जिस कारण उनके घर के कामों के लिए समय नहीं मिल पाता था। मध्य युग में दासों की हाट लगती थी, और यहाँ दास दासी उसी प्रकार बिकते थे जिस प्रकार पशु पक्षी बिकते थे। जैसे कि पशु पक्षी बेचे जाते थे, वैसे ही व्यक्ति अर्थात जो दास दासी के रूप में बेचे जाते थे लोग, वह घर के सभी कार्यों को करते थे। जो अच्छे मतलब जो जमींदार लोग होते थे, जो प्रशासन में रहते थे, उनके घरों पर यह कार्य करते थे, और वहाँ के लोग जो है अधिक से अधिक अपना समय भोग विलास में व्यतीत कर पाते थे, क्योंकि उन्हें घर का काम करना नहीं पड़ता था। सभी दास दासियाँ जो होती थी वह विभिन्न कार्य करती थीं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सल्तनत युग में दास कितने प्रकार के होते थे? सल्तनत युग में कुल 4 प्रकार के दास होते थे। पहला युद्धबंदी दास, कृत दास, आत्मविक्रेता दास, लब्ध दास। एक प्रकार से कुछ युद्ध में बंदी बना के लाए जाते थे, वे दास होते थे। कुछ खुद को बेच देते थे, घर में कमी होने के कारण विभिन्न कारणों से वह बेच देते थे खुद को, और कुछ एक प्रकार से लाभ कमाने के लिए दास बनते थे। अगला प्रश्न हमारा, तुगलक वंश की नींव किसने डाली थी? गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो का अंत करके तुगलक वंश की स्थापना की हुई थी। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन ने कैकीवाद का वध करके खिलजी वंश की स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न हमारा,
दास वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? दास वंश का प्रथम सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन महान सेना नायक को कहा जाता है तथा इसी के सिंहासन पर बैठने से भारत में मुस्लिम शासन सत्ता का आरंभ हो जाता है। जो यह गुलाम वंश है इसे दास वंश भी कहा जाता है, साथ साथ ममलूक वंश भी इसे कहा जाता है। जो सबसे पहला यहाँ पर सुल्तान बना वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने जब जीता तो उसके पश्चात स्वयं यहाँ पर राज नहीं किया, वह वापस लौट गया और अपने एक गुलाम को, अपने एक दास को कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसे यहाँ पर दे दिया अपना शासन करने के लिए क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा, सल्तनत काल में हिंदू समाज के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते थे? सल्तनत काल में भारतीय समाज में 90% हिंदू जनता निवास करती थी। हिंदू समाज में धनिक, सामंत, राजस्व कर्मचारी, वणिक, व्यापारी, दुकानदार और कृषक आदि आते थे। अगला प्रश्न हमारा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक जो था बहलोल लोदी था, जो कि धर्म प्रिय शासक था और प्रजा का पालक सुल्तान उसे कहा जाता था, वह प्रजा पालक सुल्तान था। कौन लोदी वंश का संस्थापक था? बहलोल लोदी। अगला प्रश्न हमारा, खजाए-नुल फुतूह के रचनाकार का नाम बताइए। खजाए-नुल फुतूह के रचनाकार जो हैं वह अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न हमारा, तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार का नाम बताइए। तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार जो हैं वह जियाउद्दीन बर्नी है। दारुल अदल की स्थापना किसने की थी? दारुल अदल की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 14 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गांव के कितने अधिकारी नियुक्त होते थे? अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल था उसमें गांव में 3 अधिकारी नियुक्त होते थे। कौन कौन से? खुद, मुकद्दम और चौधरी, यह 3 मिलाकर कुल जो है वह शासनकाल में अधिकारी नियुक्त होते थे। कहाँ पर? गांव में। अगला प्रश्न हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में राशन प्रणाली कैसी थी? अलाउद्दीन ने दिल्ली की प्रजा को अकाल से बचाने के लिए राशन प्रणाली की भी व्यवस्था की थी। जब कभी देश में अकाल के कारण अनाज की कमी हो जाती थी तो सरकारी गोदामों में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले अनाज के हिसाब से प्रत्येक परिवार को जो है अनाज दे दिया जाता था। एक प्रकार से वह एक गोदाम बना के रखता था जहाँ पर वह अनाज एकत्रित करके रखता था। कोई भी अकाल का या किसी कारण कोई सूखा पड़ जाए जिससे लोगों को खाने तक न मिले तो इन सभी स्थितियों में वह गोदामों से फ्री में जो है हर एक परिवार को हर एक दिन भर का जो है अनाज दे दिया करता था। अगला प्रश्न हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी की मंडी व्यवस्था कैसी थी? मूल्यों तथा मंडियों की देखरेख करने वाले ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति जो है सुल्तान ने की हुई थी और हर मंडी का मुख्य पदाधिकारी दीवाने रियासत होता था। उसके नीचे अनेक छोटे छोटे पदाधिकारी होते थे जैसे कि शहनाज जो कि परीक्षक, नदीर जो कि लेखक, मुखियान जो कि गुप्तचर की नियुक्ति सुल्तान खुद करता था। जैसे कि कुछ लोग वहाँ पर जाते थे, परीक्षक होते थे शहनाज, वह जाके परीक्षण करते थे कि ये जो हमारी व्यवस्था हमारे द्वारा बनाई दी गई है, हमारे द्वारा जो मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं उससे ज़्यादा में तो कोई नहीं बेच रहा है, तो वह परीक्षण करने जाते थे। कुछ लेखक होते थे, गुप्तचर होते थे, वह एक प्रकार से सीक्रेटली जाते थे और देखते रहते थे। बहुत ही एक प्रकार से जो मंडी की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने की थी बहुत ही कठोर कर दी थी, बहुत ही अच्छी बना दी थी। अगला हम प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हमारा 17वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के 2 लाभ बताइए। कौन कौन सी नीति? मूल्यों की कमी होने से गरीब वर्ग का लाभ हुआ, यह एक लाभ हुआ, उसने जो बाजार नियंत्रण नीति लगाई। दूसरा क्या लाभ हुआ? अमीरों, जमींदारों व बड़े व्यापारियों की शक्ति पर अंकुश लग गया। अब वो विलासी जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, अर्थात फालतू का वह लूट नहीं पा रहे थे जनता से। जितना मूल्य निर्धारित कर दिया जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उतना ही ले पा रहे थे, अधिक से अधिक लाभ वह कमा नहीं पा रहे थे। अगला प्रश्न हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व संबंधी 3 सुधार बताइए। कौन कौन से सुधार उसने किए? कर व्यवस्था में, संपत्ति का उसने अपहरण किया और भूमि अनुदान की उसने समाप्ति कर दी थी। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन कौन से कर प्रचलित थे? गृह कर वह लेता था, खिराज कर, चराई कर, जजिया कर, ये 4 कर कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी जो है वह लेता था। अगला प्रश्न हमारा 20वां, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के 4 प्रभाव बताइए। बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से पढ़ के जाइएगा, आपके पेपर में अवश्य आएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के 4 प्रभाव में से सबसे पहला है, जनता को वस्तुओं की प्राप्ति होने लगी, व्यापारियों पर नियंत्रण हुआ, व्यापार पर कुप्रथा जो थी समाप्त हुई और कृषकों में असंतोष की भावना एक प्रकार से बढ़ने लगी। अगला हम देखेंगे, अब हमारा प्रश्न है
सूफी शब्द से आप क्या समझते हैं? सूफी शब्द जो है मूलतः अरब और ईरान के उन कतिपय व्यक्तियों की ओर संकेत करता है जो ऊनी वस्त्र पहनते थे, सन्यासियों का सा पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, सभी धर्मों एवं व्यक्तियों से प्रेम करते थे, जो ज्ञानी थे और अपनी साधना के कारण मुस्लिमों की अगली पंक्ति में खड़े होने के अधिकारी थे। एक प्रकार से वह मुस्लिमों के कास्ट के मतलब मुस्लिमों की तरफ से वह उनको माना जाता था और वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे। सभी धर्म के लोगों के साथ, सभी धर्म के व्यक्तियों के साथ उनका प्रेम था। वो ज्ञानी तो थे ही साथ वह जो है एक प्रकार से बहुत ही पवित्र सन्यासियों का जीवन जो है वह व्यतीत करते थे। अगला प्रश्न हमारा है, सूफी शब्द अस्तित्व में कब आया था? सूफी जो शब्द है वह 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अस्तित्व में आया हुआ था। सूफी मत का सिद्धांत लिखिए। संसार में हमें जो दिखाई भी देता है, जो कुछ भी दिखाई देता है, वह एक ही सत्ता अर्थात ईश्वरीय सत्ता का विस्तार है। अस्तित्व तो केवल ईश्वर का है, ईश्वर सब में है और सब ईश्वर में है, अतः ईश्वर से अलग किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। यह सूफी लोगों का मत था, सूफी लोगों का सिद्धांत था। अगला हमारा प्रश्न, सूफी संप्रदायों के नाम लिखिए। भारत में जिन सूफी सिलसिलों का विकास हुआ जो अति लोकप्रिय रहे वे कौन कौन से थे? चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सत्तारा संप्रदाय। ये आपके फर्स्ट जो 3 हैं, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी और कादरी, यह तीनों आपसे पूछे जाते हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे चिश्ती संप्रदाय के विषय में। तो चिश्ती जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की हुई थी? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की हुई थी। अगला प्रश्न, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? 1192 में सिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए हुए थे। उन्होंने ही यहाँ चिश्तिया संप्रदाय की जो है स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, चिश्तिया संप्रदाय के संतों के बारे में संक्षेप में लिखिए। चिश्तिया संप्रदाय के संत जो हैं वह सादगी एवं विनम्रता में ज़्यादा विश्वास रखते थे। ये फटे पुराने साधारण वस्त्र ही पहनते थे और किसी प्रकार का राजकीय अनुदान नहीं लेते थे। संपन्न वर्ग के लोग अपनी इच्छा से जो धन देते थे उसी से ये संत अपना जीवन यापन करते थे। कौन लोग? चिश्तिया संप्रदाय के लोग। अगला प्रश्न हमारा, कादी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? कादरी जो संप्रदाय थे उसके प्रणेता शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो थे वह कादरी संप्रदाय के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक तुर्किस्तान निवासी जो मोहम्मद अल्बोसत्तारी और ख्वाजा बहाउद्दीन मोहम्मद थे। अगला हमारा प्रश्न, सत्तारा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सत्तारा संप्रदाय के संस्थापक जो हैं अब्दुल सत्तार थे। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर, हिंदू धर्मशास्त्रियों ने मुक्ति प्राप्ति के लिए कौन से साधन बताए हैं? मुक्ति प्राप्ति के लिए हिंदू धर्मशास्त्रियों ने 3 साधन बताए हुए हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। यह 3 साधन हिंदू धर्मशास्त्रियों ने जो है बताए हुए हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, भक्ति आंदोलन के कोई 4 कारण बताइए। भक्ति आंदोलन आखिर शुरू क्यों किया गया? यह आंदोलन भक्ति मार्ग की सरलता के लिए, समन्वय की भावना लोगों में लाने के लिए, जटिल वर्ग व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, मुस्लिम आक्रमणकारी, एक प्रकार से यह 4 कारण थे भक्ति आंदोलन के। अगला प्रश्न हमारा, भक्ति आंदोलन की 4 विशेषताएं। ईश्वर की एकता, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम, एकेश्वरवाद और जाति प्रथा का विरोध। यह 4 विशेषताएं भक्ति आंदोलन की हैं। अगला प्रश्न हमारा, भक्ति आंदोलन के 4 प्रभाव बताइए। भक्ति आंदोलन के 4 प्रभाव में क्या क्या प्रभाव हैं? हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार हुआ, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी हुई, बाह्य आडंबरों का अभाव हुआ, उदारता का संचार एक प्रकार से हुआ। यह 4 एक प्रकार से इतने प्रभाव पड़े और विभिन्न प्रभाव पड़े जिसमें से हम 4 बस जान रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में गुजरावाला जिले की सकरपुर तहसील के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। आपने देख लिया होगा कि आपके सिलेबस वाइज हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लाया जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, बस वीडियो देखते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी महासंग्राम रिवीजन का कल ही आ जाएगा। चैनल पर बने रहिए और टेलीग्राम पर दिए गए नोट्स से आप रिवीजन करिए और अच्छे से तैयारी करिए। कब आपके एग्ज़ाम हैं ज़रूर बताइए। एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम पेपर जो आपका है क्वेश्चन पेपर, वह अवश्य हमें टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में या फिर व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है उस पर भेज दीजिए। अगला प्रश्न हमारा,
कबीर जी धर्म सुधारक थे, स्पष्ट करें। कबीर जो थे वह एक महान धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे। कबीर जी जो है समाज सुधारक थे, यह हमें स्पष्ट करना है, सॉरी। कबीर एक महान समाज सुधारक थे। हिंदू समाज की जाति प्रथा, नारी वर्ग का अनैतिक अवमूल्यन, पर्दा प्रथा, बाल विवाह उनके लिए सहानुभूति का विषय बन गया था। अगला प्रश्न हमारा, महाप्रभु चैतन्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो महाप्रभु चैतन्य जी थे उनका जन्म जो है फाल्गुन पूर्णिमा 18 फरवरी 1486 ईस्वी में नदिया जिले के मायापुर गांव में हुआ था। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम सची देवी था। अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर, भक्ति आंदोलन की प्रादुर्भाव कब हुआ? भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव जो है 15वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर, उत्तर ये गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है। कबीर के किन्हीं 4 सामाजिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से सुधार उन्होंने किए? आडंबरों का विरोध किया, लोक कल्याण की भावना लाई, धर्म की सहजता में साथ दिया और कुसंगति एवं कष्ट का उन्होंने विरोध किया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, तुलसीदास की किन्हीं 4 रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, विनय पत्रिका लिखा, दोहावली लिखी, कवितावली लिखी। यह 4 रचनाएं उनकी प्रमुख हैं। कौन कौन सी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। अगला प्रश्न हमारा 41 नंबर, सल्तनत काल में हिंदू स्त्रियों की क्या स्थिति थी? सल्तनत काल में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक उत्सव, विवाह आदि के अवसरों पर उसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अमीर खुसरो स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता भोग विलास बताता था। स्त्री समाज की आधारशिला थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 42 नंबर, सल्तनत काल में मध्य वर्ग की जो स्त्रियां थी उनकी क्या स्थिति थी? सल्तनत काल में मध्य वर्ग में जो हिंदू तथा मुसलमान समाज की वे स्त्रियां थी जो दायित्वों से पूरी तरह बधी थी। ये बाहरी संसार से अलग हटकर तथा गृहस्थी के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभाती थी। अगला प्रश्न 43 नंबर, सल्तनत काल में उच्च वर्ग की स्त्रियों की क्या स्थिति थी? उच्च वर्ग की हिंदू तथा मुसलमान स्त्रियां वे थीं जो अधिकतर राजाओं की पत्नियां, अमीरों की बेगमें तथा सुल्तानों की हरम में होती थी और इनकी स्थिति सम्मानपूर्ण थी, परंतु इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें अंतःपुरी हवेलियों तथा महलों की 4 दीवारी में बंद रखा जाता था। वहाँ वे पूर्ण स्वतंत्र थी। अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर, बस आप ध्यान से सुनते रहिए, हर एक प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सल्तनत युग में निम्न वर्ग की स्त्रियों की क्या स्थिति थी? सल्तनत युग में वे स्त्रियां निम्न वर्ग में आती थी जो दास दासियों का काम करती थी। दरिद्र परिवार के अपनी लड़कियों को घरेलू कार्यों के लिए बेच दिया करते थे। वे लड़कियां धनी व्यक्तियों, राजाओं और सुल्तानों के महलों में दासियों का कार्य करती थी और वेतन प्राप्त करती थी, जिससे उनके परिवार का जो है पालन पोषण होता था। अगला प्रश्न हमारा, सल्तनत काल में हिंदू समाज में पर्दा प्रथा के बारे में संक्षेप में बताइए। मुसलमानों के आक्रमण तथा विजय के पश्चात यह प्रथा भारतीय स्त्रियों की सुरक्षा के लिए आरंभ हुई और स्त्री को घर के अंदर रहने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जो मुसलमान उस समय जो आए हुए थे वह क्या करते थे, स्त्रियों को देखते थे तो उन्हें उठा ले जाते थे, अपहरण कर लेते थे। तो लोग अपने घर की स्त्रियों को, बच्चियों को जो है वह पर्दा में रखने लगे थे। अगला प्रश्न हमारा, सल्तनत काल में मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा की क्या स्थिति थी? एक मुस्लिम स्त्री के लिए पर्दा जरूरी था। इस्लाम में पर्दा का अर्थ बुर्का के रूप में एक अलग परिधान से नहीं, वरन धर्म पुस्तकों में सिरों पर चादर डालकर निकलने का वर्णन मिलता है। सल्तनत काल में मुस्लिम स्त्रियां पर्दे के अंदर रहती थी। हिंदू तथा मुसलमान स्त्रियां डोली और पालकी आदि में बैठकर बाहर निकलती थे। अगला प्रश्न हमारा, सल्तनत काल में मुस्लिम विवाह के बारे में आप क्या जानते हैं? इस्लाम में विवाह जो है जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं था, न ही यह पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था। इसका रूप एक सामाजिक समझौते जैसा था। कोई भी पक्ष असंतुष्ट होकर तलाक ले सकता था और पुनः विवाह कर सकता था अथवा स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकता था। एक प्रकार से वह जब मन विवाह कर सकते थे, जब मन छोड़ सकते थे, जब मन फिर से विवाह कर सकते थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे 48 नंबर हमारा क्या है, मेहर क्या है? मेहर किसे कहते हैं? मेहर मुस्लिम विवाह की एक बड़ी विशेषता है। यह उस धनराशि या संपत्ति को कहते हैं जो वर वधू को देता है। विवाह के समय ही उसे एक निश्चित मेहर स्वीकृत करना पड़ता है। बिना मेहर की स्वीकृति के निकाह की जो रस्म है वह पूरी नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा है, सती तथा जौहर प्रथा क्या है? सल्तनत काल में हिंदू समाज में पत्नी
जो है वह पति की मृत्यु के पश्चात पति की चिता में जाकर सती हो जाया करती थी। यह एक अमानवीय प्रथा थी। जौहर के रूप में यह एक प्रथा थी। युद्ध में पति की मृत्यु की सूचना पाकर स्त्रियां जौहर कर लिया करती थी। विजेताओं से अपने सतीत्व की रक्षा का उनके पास एक ही उपाय रहता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा 50वां प्रश्न है, सल्तनत काल में महिला शिक्षा की क्या स्थिति थी। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यह वीडियो जो है पढ़ा हुआ है। रिवीजन टेलीग्राम चैनल से अवश्य करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में कोई भी डाउट हो, किसी अन्य विषय का आपको चाहिए महासंग्राम रिवीजन क्लास, तो आप बता सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न जो है, लास्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में महिला शिक्षा की क्या स्थिति थी। सल्तनत काल में स्त्रियों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था न थी, ना ही उनके लिए अलग से मकतब या स्कूलों का वर्णन मिलता है। जो मकतब एवं मदरसे थे उनमें आरंभ में लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ते थे, लेकिन लड़कियों को यह सुविधा जो है बहुत कम मिल पाती थी। एक प्रकार से हर एक प्रश्न आपने बहुत ध्यान से सुना हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल से लेकर उसका रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।